दोस्तों एक काफ़ी शानदार स्कॉलरशिप चलाई जा रही है टाटा के द्वारा इस फ्री स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें जो बच्चे 10वीं पास करके 11th में एडमिशन ले रहे हैं या जो 12वीं में एडमिशन ले रहे हैं, इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, इसके अलावा कोई डिप्लोमा करते हैं, कोई पॉलिटेक्निक करते हैं, उन तमाम कैंडिडेट को इस स्कॉलरशिप के तहत बेनिफिट दिए जाते हैं। और हर साल इस स्कॉलरशिप का लाभ काफ़ी सारे बच्चों को मिलता है। इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, कोई आपका एग्जाम नहीं होता है, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा इस स्कॉलरशिप के लिए कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार होगा और कैसे ये राशि आपको मिलती है, इसका रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। इसका फॉर्म भरने का भी तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना है अपने तमाम दोस्तों के साथ। तमाम स्कूल और ग्रुप जो भी होगा उसमें शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर है, जहां पर क्लास 11, 12 अंडर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को इसका जो बेनिफिट है वो दिया जाता है। इसका लिंक जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM पर भी मिल जाएंगे। आप इस सर्च बॉक्स में लिखेंगे टाटा स्कॉलरशिप और सर्च करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएंगे, जहां से इस वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ जानकारी इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लाभ मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के बच्चों को मिलेगा। पहला जो 11, 12 में स्टडी कर रहे हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो रखी गई 15 सितंबर 2024 तक है। अब डिटेल में जानना है तो यहाँ पर व्यू डिटेल का जो विकल्प मिलता है, इसमें इन्होंने पूरी जानकारी बताया है। अब इस जानकारी को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको पूरी जानकारी और भी बेटर तरीके से समझ में आ पाए। अब आइए जानते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए पात्रता क्या रखी गई है। तो देखिए, अगर आप भारत के किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं जो मान्यता प्राप्त है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे वहाँ 11वीं में पढ़ाई करते हो या 12वीं में पढ़ाई करते हो, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि आपकी जो पिछले कक्षा है, जैसे अगर 11th में आप पढ़ते हैं तो आपने इससे पहले 10वीं पास किया होगा, तो 10वीं में आपको जो है 60% अंक होना जरूरी है, तो इसका बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अलावा आपकी जो पारिवारिक इनकम होगी 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। टाटा कैपिटल का जो बेनिफिट है, बॉडी फॉर स्टडी के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे नहीं ले सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया से किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, फ़ायदे क्या आपको होंगे, तो इस स्कॉलरशिप के तहत अगर आप आवेदन करते हैं और आपकी सिलेक्शन अगर होती है तो जो भी आपके पाठ्यक्रम की फीस होगी, जैसे 11th में पढ़ते हैं तो आपकी फीस मान लीजिए जो भी होगा उसका 80% रुपये तक आपको मिल सकता है। और मैक्सिमम 10,000 रुपये जो है एक कक्षा के लिए 11th में करेंगे तो 11th के लिए मिलेगा, 12th के लिए करेंगे तो 12th में आपको मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो इसमें एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, जहाँ भी आपने नामांकन करवाया है उसका आप या तो आपके पास ID कार्ड होगा, बोनाफाइड प्रमाण पत्र होगा, ये भी आप दे सकते हैं। वर्तमान शैक्षणिक जो वर्ष का जो रसीद होगा, नामांकन रसीद, वो आपको देने होंगे। इसके अलावा आपका जो एक बैंक खाता विवरण जो है देना होगा। इसके अलावा जो पिछले कक्षा आपने पास किया होगा उसका प्रमाण पत्र जो होगा वो लगेगा। और कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देने होंगे। अब देखिए, यहाँ पर बताया है कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको बताया है बॉडी फॉर स्टडी के वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी इन्होंने यहाँ पर बताया है और अप्लाई का भी लिंक यहाँ पर दिया है। तो ये 11, 12 के लिए पात्रता था। वही कोई बच्चा जो है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन ये सब करता है तो उनके लिए पात्रता मैं बता देता हूँ, फिर अप्लाई करने के प्रोसेस मैं समझाऊंगा। यहाँ पर इसके लिए भी बताया गया है कि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BA, BSc, BCom, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक इस प्रकार के कोर्स करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पिछले कक्षा में या पिछले सेमेस्टर में आपको 60% अंक होना जरूरी है। पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी इस योजना के तहत, इस स्कॉलरशिप के तहत आपको 12,000 रुपये तक बेनिफिट मिलेगा एक ईयर में, जो कि ये इन कैंडिडेट के लिए है। डिप्लोमा, इसके अलावा BA, BSc, BCom वाले के लिए, ITI वालों के लिए इतना बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। बाकी आपके लिए भी वही सभी डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रस्तुत करने होंगे।
अब आइए और भी आपको जानकारी बताते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, थोड़ा सा बताइए। तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप के लिए, तो इसमें सबसे पहला काम करना होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। ये शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होता है, तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, जिसमें आपने जो भी एकेडमिक डिटेल दिया होगा, इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो आपको देखी जाएगी। इसके बिहार पर वो लोग बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। ये सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। शॉर्ट लिस्टेड जो भी बच्चे होते हैं उनको ईमेल चला जाता है कि आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड है। आप पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी डॉक्यूमेंट को आप प्रस्तुत करें, या जो डॉक्यूमेंट है ये आपको ऑनलाइन माध्यम से ये लोग वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी वेरिफिकेशन करती है। और जो बच्चे का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, फिर उनका टेलीफोन के मदद से, मतलब कॉल की मदद से इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में आपकी पूरी डिटेल वेरीफाई की जाती है। पूरी डिटेल वेरीफाई होने के बाद फाइनली आप इसमें सेलेक्टेड होते हैं। फिर इसका जो बेनिफिट है आपको दे दिया जाता है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी मैं बता दूं, जो बच्चे सेकेंड ईयर में होंगे वो सोचेंगे मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, आप बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट आता है तो इनके पोर्टल पर ही इसका अपडेट दी जाती है। यहाँ पर देखिए कि रिजल्ट का ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप चलते हैं, तो सभी स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। जैसे हमको देखना है टाटा पंख का, तो सर्च बॉक्स में बस आप लिखेंगे टाटा, तो टाटा पंख का जो पिछले बार बच्चों को सिलेक्शन हुआ था, तो 11-12 के लिए करीबन 3282 बच्चों को इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिला था। आप इसमें लिस्ट देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बच्चों का लिस्ट आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, साथ ही साथ वो किस स्टेट के बच्चे थे, किस कक्षा में वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको बेनिफिट मिला है, वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मतलब इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पिछले बार भी मैंने इसका वीडियो बनाया था। बहुत सारे बच्चों का कॉमेंट आया है, रिक्वेस्ट आया कि सर इस वर्ष भी इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। इसलिए मैं वीडियो बनाकर आपको सूचित करता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँ, बहुत सारे बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर जो ये हमें स्कॉलरशिप मिलता है, ये पैसा हमें चुकाना भी होता है, यानी वापस भी करना होता है। तो भाई आपको कोई पैसा वापस नहीं करना होता। दूसरा डाउट बच्चे के मन में ये होता है कि सर हम सरकारी स्कॉलरशिप का बेनिफिट हमको मिल रहा है, तो क्या इस स्कॉलरशिप का लाभ हम ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। सरकारी स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आप 100% इसका बेनिफिट ले सकते हैं अप्लाई कर। तो मैंने ओवरऑल अभी तक इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको पूरी जानकारी बताया। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई नाउ का विकल्प मिलते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आप 11-12 के लिए करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हैं, तो वो आपको बताना होगा। तो ग्रेजुएशन के लिए करना है तो उसके सामने आपको देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा तो अपना वही मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे, या ईमेल आईडी से किया था तो ईमेल आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहली बार इस पोर्टल पर आते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट का जो विकल्प मिलते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका नाम होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और उसके अलावा अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल और कोई भी अंक उपयोग करेंगे उससे दोबारा से डालेंगे। इस चेकबॉक्स पे टिक कर एक ऑप्शन मिलता है साइन अप का, जिस पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस प्रकार आप सक्सेसफुल लॉगिन होते हैं। जैसे क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं, फिर अपना आईडी पासवर्ड की मदद से जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन भी मिल जाता है प्रोफाइल का, यहाँ से लॉग आउट होने का। तो मतलब आप लॉगिन हो चुके हैं। अप्लाई करने के लिए अब पुनः आपको अप्लाई वाले जो विकल्प मिलते हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको पूछी जाएगी और एक ऑप्शन मिलेगा आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करने का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो भी गाइडलाइन है वो देखने को मिलता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। आप स्टार्ट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल पहले फिल किया होगा वो सभी डिटेल आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपने इससे पहले भरा होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, अन्यथा आपको ये डिटेल नहीं भरा हुआ मिलता है। तो आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, साथ ही साथ अल्टरनेट नंबर है तो उससे देंगे, व्हाट्सअप नंबर जो भी है उससे देंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आपको अपना जेंडर बताना है, आपका जो भी आधार नंबर है उससे बताना है, एनुअल इनकम कितनी है वो बताएंगे। अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर प्रेस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर जो आपके माता पिता है उसका स्टेटस पूछ रहा है कि माता पिता
जीवित है या आप अनाथ है वो बताएंगे। अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर आप अनाथ है, फर्स्ट ऑप्शन चुने। अगर मान लीजिए आपकी माता या पिता में से कोई एक लोग की मृत्यु हो चुकी है तो सिंगल पेरेंट चुने। अगर दोनों जीवित है तो दोनों को आप बताएंगे जीवित है। साथ ही साथ आप कितने भाई बहन हैं उसकी संख्या आपको बताना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, एड्रेस आपको बताना है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, सिटी बताना है, पिन कोड बताना है और उसके बाद यहाँ से अपनी डिटेल को सेव करना है। उसके बाद आप अगले डिटेल में आते हैं जहाँ पर एजुकेशनल डिटेल देनी है, जिस पर जब क्लिक करेंगे तो आप जिस भी अकॉर्डिंग डिटेल चुने होंगे, जैसे मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन सबकी जानकारी पूछ रही है। अगर मान लीजिए आप 11th के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 10th की जानकारी देनी होगी। अब जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो 10th के बारे में पूछेगा कि 10th आपने जो है किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम बताएंगे, इंस्टीट्यूट किस टाइप का था, वो सरकारी था या प्राइवेट था, वो जानकारी आपको बतानी है। किस राज्य से आपने किया था वो बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो बताएंगे, इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, किस साल आपने पास किया है, रोल नंबर क्या है वो जानकारी देंगे। फिर नीचे मार्क्स की जानकारी देनी है, आपको 10th में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, किसी का ग्रेड या CGPA में था तो इस ऑप्शन को टिक कर उसकी जानकारी देंगे। फिर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये डिटेल आपका जो है सेव होता है और देखेंगे 10th की डिटेल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी अकॉर्डिंग 12th की भी जानकारी आपको भरनी है। अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हैं, तो अगर कोई 10th वाले ही है तो आपको 10th की जानकारी फिल कर आगे बढ़ना होगा। आइए मैं ये भी जानकारी भरता हूँ, सेम उसी अकॉर्डिंग ये सब जानकारी पूछ रही है। जैसे 12th आपने किस बोर्ड से किया है, साथ ही साथ 12th में आपकी स्ट्रीम क्या रही है वो बताएंगे। जैसे PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो था, या आपने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था वो जानकारी बताएंगे। इंस्टीट्यूट बताएंगे किस टाइप का था, किस राज्य से आपने पढ़ाई किया था, किस जिला से किया था, इंस्टीट्यूट का नाम, कब पास आउट किया है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज जो नंबर है परसेंटेज या CGPA में हो बताएंगे, कितना नंबर आपको मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपकी परसेंटेज आएगी, इसको सेव करना है। ये भी डिटेल आपका सेव होता है और यहाँ पर भी कंप्लीट है। अब ग्रेजुएशन वाले डिटेल पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताएंगे कि ग्रेजुएशन में आप कौन सा कोर्स करते हैं, कोर्स का नाम यहाँ पर बताएंगे, कोर्स की ड्यूरेशन कितने सालों की है, 2 साल 3 साल 4 साल वाला है वो बताएंगे यहाँ से। इंस्टीट्यूट किस टाइप का है वो आपको बताना है। साथ ही साथ बताएंगे कि आपकी जो करेंट में एकेडमिक ईयर कौन सा है, मतलब आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, वो जानकारी आपको बताना है। साथ ही साथ आपके सेमेस्टर अभी कौन सा है, क्योंकि आप जानते होंगे अब सेमेस्टर वाला नियम चलता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, वो जानकारी आपको बतानी है। किस राज्य से आप पढ़ाई करते हैं, किस जिले से करते हैं, इंस्टीट्यूट का जो नाम होगा आपको यहाँ पर बताना है। साथ ही साथ यहाँ पर बताएंगे टोटल कोर्स फी कितना आपको लगा है 24-25 में, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो ये जो भी जानकारी देते हैं एडमिशन रसीद से ही दीजिए, ताकि आगे आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के की जाए तो ऐसा ना हो कि उसमें आप फॉल्स साबित हो और आपको बेनिफिट ना मिले। हॉस्टल अगर फी लगता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। कोर्स का मोड पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर फुल टाइम चुनना है। साथ ही साथ मोड ऑफ स्टडी आपको पूछा गया, तो अगर आप हॉस्टल में रहकर नहीं पढ़ाई करते, डेली आते जाते हैं तो पढ़ाई करते, तो डे स्कॉलर वाला जो ऑप्शन है उसको चुनना है। साथ ही साथ यहाँ पर पासिंग ईयर आपको बतानी है। ये जो कोर्स है मतलब कि आप जो करते हैं ये कब पास करेंगे, तो मान लीजिए आपका अगर सत्र जो है 2024 से 28 होगा तो आप यहाँ पर बताएंगे 24 से 28 में आप कंप्लीट करेंगे। जो भी एडमिशन हुआ है तो आपका जो भी रोल नंबर या एडमिशन नंबर मिला है उसकी जानकारी देना है, फिर यहाँ से डिटेल को सेव करना है। इस प्रकार देखेंगे क्वालिफिकेशन की डिटेल जो है मेरा सेव हो चुका है। वही कोई अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करता है तो यहाँ पर उसकी जानकारी आप यहाँ से चुन सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए फैमिली मेम्बर डिटेल आपसे पूछी जाती है, जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर की जो डिटेल है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको बताना होगा, फादर की डिटेल देनी होगी, तो फादर का जो भी नाम है यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, जो भी इनकम होगा इनकम सर्टिफिकेट पे वो बताएंगे। अब यहाँ पर रिलेशन में जिनका भी आप यहाँ से चुनते हैं, जैसे फादर मैंने चुना तो फादर की डिटेल देनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो बताएंगे, वो क्या करते हैं उसकी जानकारी देनी है और यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार फादर का डिटेल कंप्लीट होता है। आप चाहे तो और भी फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनकी इनकम क्या है, रिलेशन में वो क्या लगते हैं, या तो आपकी मदर होगी या गार्जियन के तौर पर कोई और है तो उनकी भी जानकारी दे सकते हैं, या आप चाहे तो एक ही लोगों को देना तो एक लोगों का भी देकर यहाँ से 7 कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल भी आपका सेव होता है।
अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है, तो सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो है आपको अपलोड करना है, और ये डॉक्यूमेंट 20 KB से 1 MB के बीच में आपका होगा। JPG PDF फॉर्मेट में आपका ये एक्सेप्ट करेगा। फिर मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई किया है, तो 10th का और 12th दोनों का मार्कशीट मांग रहा है। अगर आप 11th के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 10th का मार्कशीट आपको मांगेगा, उसको अपलोड करना है। 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। साथ ही साथ फैमिली का जो इनकम प्रूफ होगा वो देना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको देना है। कॉलेज का जो भी आपका एकेडमिक ईयर में नामांकन करवाया होगा उसका रिसिप्ट होगा, फी रिसिप्ट, उसको अपलोड करना है। इसके अलावा स्टूडेंट का अपना एक प्रूफ देना है, जिसमें आप या तो अपना ID कार्ड दे सकते हैं, या बोनाफाइड कॉलेज से बना कर दे सकते हैं, या लेटर पैड पे लिखवा कर भी आप दे सकते हैं। जो भी आपको सही लगे उससे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है बैंक पासबुक अपलोड करना है। साथ ही साथ फी स्ट्रक्चर जो होता है वो अपलोड करना है। अपना आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों साइड को अपलोड करना है। अब मेन जो फंडा है मेरे भाई, ये जो डॉक्यूमेंट अभी आप देंगे इसके बिहेव पर ही जो इनकी टीम होती है टाटा कैपिटल पंक का, वो आपका पूरी डिटेल वेरीफाई करती है। अब इसी में पता चल जाता है कि कौन बच्चा सही है कौन गलत है। डॉक्यूमेंट अगर आप सही से नहीं दे पाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाता है। कई बार आप लोग कहते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं होता, मैंने आपको दिखाया लाइव कि बच्चों का सिलेक्शन होता ही है हर साल। आपका नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं होता, क्योंकि आपने सही से आवेदन ही नहीं किया तो कैसे आपको सिलेक्शन होगा। तो इसलिए जो जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल सही दे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप अगले डिटेल में आएंगे। रेफरेंस के तौर पर आपको जो है यहाँ पर कुछ लोगों का नाम ऐड करना है। आप चाहे तो फ्रेंड का भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड पर जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड का नाम, उनका मोबाइल नंबर, रिलेशन में क्या है वो बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड है तो रिलेशन आपका फ्रेंड ही रहेगा। यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं, या आप चाहे तो आंटी का भी आप डिटेल जो है दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन है रेफरेंस के लिए 2 लोगों का मिनिमम आपको डिटेल ऐड करना है। फिर यहाँ पर देखिए बैंक की डिटेल देनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोलेगा कि किस बैंक की डिटेल देनी है। आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो अपना बैंक का ही डिटेल देना है। तो जो भी बैंक में अकाउंट है, अपना नाम, अपना बैंक खाता देना है, IFSC कोड देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक का नाम है, ब्रांच है, वो डिटेक्ट कर लेता है। नहीं तो आप मैनुअली लिख सकते हैं और इसको सेव करना है। तो इस प्रकार ये डिटेल देनी है। इसके बाद कुछ जानकारी आपके बारे में पूछी जाती है। जैसे प्रश्न 1 में बोला गया है हमें अपने बारे में बताएं। उदाहरण के लिए आप कौन है, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो बताएं, ताकत, गुण, कोई असामान्य अनुभव, उपलब्धियाँ, ये सब के बारे में बताया। तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप, मेरा नाम ये है, मेरी पिताजी का नाम ये है। आप अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं। आपने कोई अचीवमेंट किया है वो सब जानकारी बताएंगे। तो ये सब जानकारी अपने बारे में 150 शब्द में आपको लिखना है। उसके बाद 2 नंबर में पूछा गया कि हमें अपने कैरियर संबंधित आकांक्षाओं के बारे में बताएं और यह छात्रवृत्ति आपके किस प्रकार मदद करेगी इसके बारे में बताएं। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि आप बताएं कि भाई आप आगे क्या करना चाहते हैं, अपनी आकांक्षाओं के बारे में बता सकते हैं कि हमें ये करना है, इसके लिए हमें स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, इस पैसा से आपको क्या मदद मिल सकता है उसके बारे में बताना है। तो ये अपने लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि क्या आपको कोई छात्रवृत्ति मिला है या आपने इसके लिए आवेदन किया है। तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो आप बता सकते हैं, नहीं मिला है तो आप नहीं भी बता सकते नहीं मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर पूछा गया आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला। तो आपको कैसे पता चला वो आप बता सकते हैं। आप जो भी चाहे यहाँ पर बता सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि आपको सोशल मीडिया से मिला है तो यहाँ पर सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया को चुनें। इसके बाद आपको इस छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है आप बता सकते हैं। आप फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस कारण से ये स्कॉलरशिप मिलेगा तो मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊंगा इस स्कॉलरशिप का लाभ लेकर, ये सब बता सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या आप वर्तमान में टाटा कैपिटल या बडी फॉर स्टडी के कार्यरत किसी कर्मचारी के बच्चे हैं। तो आपको यहाँ पर नहीं चुनना है। फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर सभी चेकबॉक्स पे टिक करना है और अपने फॉर्म को यहाँ से प्रीव्यू करना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो इस प्रकार आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई ज़रूर करिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसका लास्ट डेट 15 सितंबर 2024 तक रखे गए हैं। बाकी कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।